नमस्ते प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाणी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स पर आधारित ये वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो आज बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं भी नज़दीक हैं और इस वीडियो के माध्यम से हमने कम समय में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और रूल्स हैं पंक्चुएशन से संबंधित, कुछ ऐसे वाक्य लिए हैं जो पिछले कई वर्षों की परीक्षा में भी आ चुके हैं। उन वाक्यों को सॉल्यूशन के द्वारा आपको समझाया गया है और हर एक रूल्स को इसमें अच्छी तरह समझाया गया है। तो बच्चों, वीडियो को स्किप किए बगैर अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छूट पाए और आपका कोई भी पॉइंट है वो डाउट में न रहे। तो आइए करते हैं शुरुआत। मैं आपको कुछ थोड़ा बेसिक बताता हूँ बच्चों। यदि वाक्य आपका कोई पॉजिटिव हो, यदि वाक्य आपका पॉजिटिव हो या वाक्य नेगेटिव हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखना कि जो आपका सेंटेंस होगा, जैसे यहाँ दिया हो ना, ट्राई ट्राई एंड ट्राई, ये जो वाक्य है, पहला वाक्य ये आपका इस टाइप से एग्जाम में आ सकता है, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। तो आपको सही कैसे करना है? तो इसका सही क्या होगा, यहाँ ये ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन यानी प्रयास करो और प्रयास करो, दोबारा प्रयास करो, ठीक है, यानी बार बार प्रयास करो। तो एक ही जो वर्ब है, एक ही वर्ब का रिपीटिशन हो रहा है, यानी बार बार दोहराया जा रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो पहले ट्राई लिखा, जो पहले सेंटेंस की शुरुआत करेंगे जिस भी वर्ड से, उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जैसे यहाँ पे ट्राई में दिया गया है, ट्राई, फिर कॉमा लगाएंगे आप, फिर दूसरी बार जो उस वर्ब का रिपीट करेंगे फिर स्मॉल लेटर में लिखेंगे ट्राई एंड ट्राई अगेन, और फिर बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। इस प्रकार आप जो है इस वाक्य को सही कर सकते हैं पंक्चुएशन के रूल से। नेक्स्ट, ओह यू आर हियर। अब यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है, यदि किसी भी वाक्य में कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, जैसे एलास है, ओह है, फीफी है ना, अह है, अगर ये वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए या फिर ओ है, ठीक है, वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए, तो आप समझ लेना इनका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ दिखाया गया है ओ, ये दिया ना ओ, इसमें पहला जो अक्षर होगा ये कैपिटल होगा, दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में होगा, और इनके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा रखे, ठीक है। फिर इसके बाद में जो आप नेक्स्ट वाक्य लिखेंगे, अगर नाउन है, नाउन यानी कि नाउन है राम श्याम, ठीक है, वो भी प्रॉपर में तब तो उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। अन्यथा अगर कोई प्रोनाउन है तो उसका जो अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, जैसे यू लिखा हुआ है, यू आर हियर, और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माय सीनियर, आई रिप्लाइड माय नेम इज रोहित। अगर इस टाइप का आपका वाक्य आ जाए तो आप कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, बताइए, सिंपल सी बात है। ये हमारा जो दिया हुआ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, जैसे आस्क व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माय सीनियर, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच में कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वाक्य हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में भी हो सकता है और हमारा डायरेक्ट स्पीच में भी। लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कहीं डैट या इफ या वेदर इस टाइप से जो शब्द आते हैं वे नहीं दिए हुए, तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। आप क्या करेंगे,
तो ये जो हमारा यहाँ सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम, सबसे पहले तो इसे हम रिपोर्टेड पार्ट में बना लेंगे। और रिपोर्टेड पार्ट में जब ये स्टार्टिंग में लिखेंगे सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा, फिर वोट का फर्स्ट जो लेटर है डब्लू वो कैपिटल होगा, व्हाट इज योर नेम, और बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा और फिर इन्वर्टेड कोमा ऊपर लगा हुआ होगा। एक बात क्लियर। फिर इसके बाद में आस्क्ड माय सीनियर, आस्क्ड माय सीनियर, अब ये एक बात कंप्लीट हो गई, सीनियर के बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का नाम होता है यहाँ पे इसके स्थान पर आस्क्ड रोहित या आस्क्ड मोहित, ठीक है तो ऐसे कंडीशन में जो नाम होगा उसका पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल में होगा। फिर नेक्स्ट आ गया फुल स्टॉप के बाद में आई रिप्लाइड, अब रिप्लाइड यानी मैंने उत्तर दिया, उसका जवाब दिया, माय नेम इज रोहित। तो ऐसी कंडीशन में आई वाक्य के बीच में हो या आपकी शुरुआत में हो या अंत में हो, तो ये तो हमेशा आप ध्यान रखना कैपिटल लेटर में आएगा ही आएगा, आई रिप्लाइड। फिर ये भी हमारा डायरेक्ट स्पीच में बन गया। फिर रिप्लाइड के बाद में कोमा और इन्वर्टेड कोमा लगाइए। फिर जब हम इन्वर्टेड कोमा से वाक्य शुरुआत करते हैं तो आप ध्यान रखना हमेशा कि उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, जैसे यहाँ पे माई। फिर माई नेम इज रोहित, नाम का जो पहला अक्षर है कैपिटल लेटर में होगा, फुल स्टॉप और बाद में इन्वर्टेड कोमा। इस तरह से आप पंक्चुएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है द टीचर सैड टू मोहन, लुक एट द बोर्ड सर, आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर। अब ये जो है रिप्लाइड ही, इसे कैसे आप बनाएंगे, इसमें दिया हुआ है जैसे द टीचर सैड टू मोहन, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। द टीचर सैड टू मोहन, इसमें सैड टू आया है तो समझ लीजिए जब ये सैड टू यहाँ आ गया तो ये जो वाक्य है हमारा ये रिपोर्टिंग पार्ट का वाक्य है, तो इसलिए ये तो स्टार्टिंग में ही आया हुआ है। इसमें द जो दिया हुआ होगा, द में टी कैपिटल होगा, टी कैपिटल हो गया, टीचर सैड टू, फिर मोहन क्योंकि नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसमें एम कैपिटल होगा मोहन। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो वाक्य है हमारा वो रिपोर्टेड पार्ट का है, तो यहाँ आप कोमा और इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करेंगे। फिर लुक में एल कैपिटल होगा क्योंकि रिपोर्टेड पार्ट का वाक्य शुरू कर रहे हैं हम, लुक एट द बोर्ड। अब यहाँ एक बात क्लियर हो गई है, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप लगाकर कोमा ये इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे क्योंकि रिपोर्टेड पार्ट का वाक्य पूरा हो गया। नेक्स्ट का है सर, आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, रिप्लाइड ही। तो ये हुआ है यहाँ सर, ये एड्रेसिंग वर्ड है, संबोधन शब्द है। ये दूसरा जो वाक्य है ये भी हमारा डायरेक्ट स्पीच में ही हो गया क्योंकि रिप्लाइड ही, उसने उत्तर दिया। अब इनडायरेक्ट में थोड़ा ही है ये, लेकिन अंतर क्या हुआ, सिर्फ जो हमारा ये सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, ये रिपोर्टेड जो पार्ट है ये एड्रेसिंग वर्ड के साथ में स्टार्टिंग में दे दिया, तो हम क्या करेंगे इन्वर्टेड कोमा ऊपर लगा करके फिर जब सर हम लिखेंगे सर में एस कैपिटल होगा और इसके बाद में कोमा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है एड्रेसिंग वर्ड है। फिर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, और फ्यूचर यहाँ पे हमारा ये आ गया। नेक्स्ट रिप्लाइड और ही, कोमा, यहाँ कोमा लग जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, और फिर आ जाएगा रिप्लाइड ही। आगे ये आप कहेंगे कि रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग जो पार्ट है जैसे रिप्लाइड ही, इसमें तो एक वर्ड जो है कोई भी एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर ये लास्ट में आ रहा है और विशेष रूप से कोई प्रॉपर नाउन नहीं है तब ऐसी कंडीशन में ये स्मॉल लेटर में ही होगा, आई के अलावा, अगर आई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दिया इसमें आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर सैड महेश, पहचानिए सैड महेश, ये रिपोर्टिंग पार्ट का वाक्य लास्ट में दिया हुआ है और रिपोर्टेड जो पार्ट है, रिपोर्टेड पार्ट का वाक्य स्टार्टिंग में दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो इसलिए
इजी है। स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कोमा लगाइए, आर में एक कैपिटल बनाइए, आर में एक कैपिटल बनाइए, ये इन्वर्टेड कोमा आ गया, फिर आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर, फिर यहाँ तक एक वाक्य पूरा हो गया। वाक्य है इंटरोगेटिव, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगा के फिर इन्वर्टेड कोमा लगा दीजिए ऊपर की ओर, फिर सैड और उसके बाद महेश। अब देखो मैंने पहले कहा था ना कि ये नाउन आ गया, महेश में एम कैपिटल बन गया, ठीक है, और बाद में फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। ओ डियर वेयर यू हैव बीन। अब ये इसमें आदि बोधक जो शब्द आए हैं ओ, ये पहले बताए हमने, इसके साथ चाहे कोई नाउन हो आ जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर ये ओह आह ये आ जाए फी स्टार्टिंग में तो कैपिटल लेटर बनाइए और जो वर्ड है वो लिखिए और बाद में उसके एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए और फिर जो वाक्य स्टार्ट करते हैं उस वाक्य का जो पहला शब्द होगा उस पहले शब्द का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में लिखिए। जैसे यहाँ वेयर लिखा है, वेयर हैव यू बीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए, ये आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रेन स्टॉप्ड एट चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल एंड आगरा बिफोर इट रीच्ड न्यू दिल्ली। ये आपका सेंटेंस दिया है। अब इसे आपको पंक्चुएशन में लिखा, कैसे लिखा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, ये एक सिंपल सेंटेंस है ये आपका डायरेक्ट स्पीच का नहीं है। तो आप देखिए जब कोई भी वाक्य शुरू करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ द में जो टी है, टी कैपिटल हो जाएगा। द ट्रेन स्टॉप्ड एट अब जितने भी प्रॉपर नाउन हैं और अगर वे लगातार आ रहे हैं तो उनका पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल होगा और कोमा लगाते हुए उन्हें लिखते चले जाएंगे। चेन्नई, जैसे यहाँ लिखा हुआ चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर कोमा लगा करते रहे ना, भोपाल एंड आगरा बिफोर इट रीच्ड न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली और बाद में फुल स्टॉप। इस टाइप से आप इसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिस्टर योर फ्रेंड हैज कम बीना सैड टू मी। अब इसमें देखिए यहाँ सिस्टर फिर योर फ्रेंड, सिस्टर क्या है, नाउन है, योर फ्रेंड ये क्या हमारा हैज कम, यहाँ एक सब्जेक्ट की तरह काम भी कर रहा है ठीक है। बीना सैड टू मी, बीना ने मुझसे कहा। अब ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है लेकिन हमें देखना ये है कि रिपोर्टेड पार्ट कौन सा है और रिपोर्टिंग पार्ट कौन सा है। जिधर सैड टू है समझ लीजिए रिपोर्टिंग पार्ट है, ठीक है, और इससे बाद का जैसे जो वाक्य दिया हुआ है वो रिपोर्टेड पार्ट है। तो यहाँ जो सिस्टर, अब यहाँ ये एड्रेसिंग वर्ड है, इसे संबोधित करते हुए कहा है, ठीक है। तो इसलिए इन्वर्टेड कोमा स्टार्टिंग में आकर के सिस्टर में एस कैपिटल हो गया और फिर बाद में यहाँ पे कोमा लग गया, ठीक है। ये तो ये एड्रेसिंग वर्ड हो गया सिस्टर। फिर योर फ्रेंड हैज़ कम, एक वाक्य कंप्लीट हो गया और बाद में फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कोमा लगा। इसके बाद में बीना, ये नाम है, बीना में बी कैपिटल बनेगा, बीना सैड टू मी और बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा नेक्स्ट है रमन सैड टू मी आई नो योर नेम भोला आई सैड। अब ये भी ऐसे बनाएंगे रमन सैड टू मी, रमन में आर जो है कैपिटल बनेगा, नाउन है। सैड टू मी कॉमन इन्वर्टेड कोमा आ गया क्योंकि रिपोर्टेड पार्ट का वाक्य स्टार्ट करना है डायरेक्ट स्पीच में। अब मे में एम कैपिटल बनेगा, मे आई नो योर नेम, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन मार्क और बाद में इन्वर्टेड कोमा। फिर भोला आई सैड, भोला आई सैड, भोला ने जवाब दिया आई सैड, ठीक है ना, मैंने कहा भोला। तो ये जो भोला शब्द है अगर इस टाइप से भी आपका सेंटेंस आ जाता है तो जो भी ये नाम होगा उसमें उससे पूर्ण इन्वर्टेड कोमा ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये भी तो रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टिंग पार्ट का वाक्य है ना, क्योंकि आई सैड और भोला दोनों है डायरेक्ट स्पीच का है। तो भोला में बी कैपिटल हो जाएगा, कोमा लगाए फिर आई सैड हो जाएगा। नेक्स्ट है इज दिस योर फाइनल डिसीजन सैड अमित टू हिज फादर, यस आई कैन नॉट मेक एनी अल्टरनेशन सैड हिज फादर। इसे कैसे बनाना है आपको, ये जो है आप बनाएंगे
ऐसे ही बनाना है, बहुत आसान है। स्टार्टिंग में इज आ गया, आपको पता है इज दिस योर फाइनल डिसीजन। अब समझिए कहाँ तक रिपोर्टेड पार्ट है और कहाँ से रिपोर्टिंग पार्ट शुरू किया हुआ है। अब सिंपल सी बात है, इज दिस योर फाइनल डिसीजन, ये यहाँ तक तो हमारा समझ लीजिए ये हो गया रिपोर्टेड पार्ट। और सैड अमित टू हिज फादर, ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट वाला वाक्य है। ठीक है, तो पहचान हो गई। तो स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कॉमा आ गया, फिर इज में आई स्मॉल लेटर में होगा, इज सॉरी कैपिटल लेटर में होगा, इज दिस योर फाइनल डिसीजन क्वेश्चन मार्क और बाद ऊपर इन्वर्टेड कॉमा। फिर सैड अमित में ए कैपिटल आ जाएगा, टू हिज फादर फुल स्टॉप और बाद में जो लगा होगा इन्वर्टेड कॉमा, वो किसके लिए लगा होगा, ये सैड अमिट टू हिज फादर, इसके बाद जो फुल स्टॉप लगाया है तो इस वाक्य के लिए नहीं, नेक्स्ट वाक्य स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ यस हाजिर जवाबी हो रहे हैं ना, तो यस के ऊपर ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा जैसे यहाँ दिखाया हुआ यस। फिर नीचे एक कॉमा लगाएंगे, फिर आई कैपिटल लेटर में होगा, कैन नॉट मेक एनी अल्टरनेशन, और नेक्स्ट हो जाएगा अल्टरनेशन के बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा सैड हिज फादर, क्योंकि सैड हिज फादर हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा राम एंड श्याम हु हैड बीन फ्रेंड्स फॉर इयर्स वेंट ऑन वैकेशन टुगेदर। अब यहाँ जो है ये क्या है, ये इसमें थोड़ा टाइप हुआ है, ये यहाँ जो दिया हुआ है वेंट ऑन वैकेशन टुगेदर, और यहाँ दिया हुआ है डाइड नाउ। अब इनके भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो राम एंड श्याम जो ये कहा है, यहाँ राम में आर कैपिटल होगा एंड श्याम में एस कैपिटल होगा। ये एड्रेसिंग वर्ड, ये जो है नाउन केस इन अपोजिशन का प्रयोग किया हुआ है, ये डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको। इसके बाद में कॉमा आएगा अगर इस टाइप से सेंटेंस आ रहा है, हु हैड बीन फ्रेंड्स फॉर ईयर्स, यहाँ ये ईयर्स के बाद में कॉमा आ जाएगा। इसके बाद में अगर ये वाक्य लिखा है वेंट ऑन वैकेशन टुगेदर, तो यहाँ डाइड नाउ के स्थान पर वेंट ऑन वैकेशन टुगेदर और बाद में फुल स्टॉप। ठीक है, अगर ऊपर ये वाक्य लिखा होता डाइड नाउ, यहाँ पे ये वाक्य लिखा होता तो यहाँ ये डाइड नाउ ही लिखते। तो इस प्रकार से आप जो है अपना डायरेक्ट स्पीच से सॉरी आप अपने पंक्चुएशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको हर एक जानकारी सटीक रूप से मिलती रहे। तब मिलता है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।